Good morning, students. Class 7 Science. We have discussed about chapter 13. It is motion and time. In this chapter, we have already studied about the motion. Motion is slow motion and fast motion. Okay, it is dependent that how early we have reached. If we increase the speed, that time will be less. If we decrease the speed, the time will be more. We can calculate the speed with this formula: total distance covered divided by total time taken. In SI SI unit, the speed is measured by meter. M is meter and S is second. Okay, meter per second. We can calculate the speed of the object by meter per second, but in large scale we are using commonly kilometer per hour scale for the speed of any object. After that, we have studied about the measurement of time. Generally, we have know that on the earth there is 12-hour day and 12-hour night, and after completion of 30 days we can calculate it as a 1 month, and after 12 month it is a 1 year. So all these about the time. And first of all, how the time have been measured and have been calculated in ancient times. The first examples that we have know that it is sundial. With the help of this device, in ancient times the kings are using this device to see the time, to watch the time, and it is nowadays it is available. We can see it, this sundial, in Delhi, Mathura, Ujjain, Jaipur and Varanasi. That was formed by the Maharaja Jai Singh II of Jaipur. Okay, second one is the sand clock. Sand clock is कॉमनली यूज बाय द रोमन्स. ठीक है, ये रोम वासियों के द्वारा जब वो युद्ध पे जाते थे तो इसका प्रयोग करते थे. ठीक है, और सैंड क्लॉक में जो सैंड होती है, इसमें 2 खाने बने होते हैं. एक खाने से दूसरे खाने में पूरा ये खाली होने में 1 घंटे का समय लगाता है. ठीक है, इससे हम इसको आवर ग्लास भी कहते थे, 1 घंटे की घड़ी. सिंपल पेंडुलम में हमने अक्सर घड़ी में देखा होगा, नीचे एक पेंडुलम लगा होता है जो लगातार लेफ़्ट राइट मूव करता रहता है. तो पेंडुलम के लेफ़्ट और राइट साइड में जो मूवमेंट किया जाता है पेंडुलम के द्वारा, हम उसको ऑसिलेशन कहते हैं. ठीक है, ऑसिलेशन जब कंप्लीट होता है तो वो 1 सेकेंड का टाइम टेप जो है वो पूरा करता है. ठीक है, A pendulum of about 25 centimeter length taken exactly 1 second for one oscillation. एक पूरे चक्कर को पूरा करने में 25 सेंटीमीटर लेंथ का अगर पेंडुलम है तो वो एग्जैक्टली 1 सेकेंड का टाइम लेगा. इसके बाद nowadays most clock and watches have electric circuit. ठीक है, अभी जैसे हम जो घड़ियाँ यूज़ करते हैं अपने घरों में, ठीक है, वॉल क्लॉक हो या रिस्ट वॉच हो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट लगा होता है. ठीक है, जो सेल से ऑपरेट होता है. जैसे घड़ी हमारी चलते चलते कभी बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें नया सेल लगा देते हैं, तो हमारी घड़ी फिर से चलने लगती है. तो घड़ी के अंदर जो सेल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू वो ऑपरेट होता है, जिसके द्वारा ये समय को हमें बताता रहता है. ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली पर सेकेंड्स, मिनट और आवर का जो टाइम है वो चलता रहता है उसके साथ साथ. ठीक है, दीज वॉचेज़ हैव क्वार्टर्स क्रिस्टल्स विच व्हेन वाइब्रेट वेरी फास्ट एट अ वेरी प्रिसाइज रेट. ठीक है, इसके अंदर एक क्वार्टर्स क्रिस्टल होता है जो एक निश्चित स्पीड से वो चलता रहता है या घूमता रहता है. ठीक है, वाइब्रेट करता रहता है, जिससे ये घड़ी उसी समय के अनुसार चलती रहती है. ठीक है, दीज वॉचेस मेज़र टाइम मच मोर एक्यूरेटली देन द पेंडुलम क्लॉक. पेंडुलम क्लॉक की अपेक्षा इसमें जो समय होता है वो ज़्यादा सटीक होता है और सही माना जाता है.
Stop clock and stopwatches are used in laboratory and sport to measure short intervals of time. हमने अक्सर लैब के अंदर देखा होगा, या जब दौड़ होती है, दौड़ के समय अक्सर हम देखते हैं जब रेस होती है या हॉर्स रेस होती है, ठीक है, उन सारी जगहों पे क्या होता है, हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। तो ये एक निश्चित स्टॉप वॉच जो होता है वो 1 मिनट का टाइम पूरा कवर करता है और इसको हम रीसेट भी कर देते हैं, ठीक है, हम बार बार इससे समय को चेक कर सकते हैं। नाउ डेज सेवरल डिजिटल वॉचेज़ आर अवेलेबल इन अ मार्केट। आज के समय में हमने देखा होगा ज़्यादातर अलग अलग जगहों पे डिजिटल वॉच हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, इसमें ना कोई सुई होगी ना कोई कांटा होगा, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे अभी ये जो है ये डायल इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, 3 है, 1 सेकंड की सुई हमें दिखाई देती है, 1 मिनट की दिखाई देती है और 1 घंटे की दिखाई देती है। लेकिन जो डिजिटल वॉचेस होते हैं इसमें कोई भी इस तरह के स्पाइक्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। These watches display time in a digit and can be used as a stopwatch as well, ठीक है, हम इसको घड़ी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और इसमें स्टॉप वॉच भी दी जाती है, ऑलरेडी दी रहती है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। द सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड इज़ कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम, ठीक है। द सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड इज़ कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम जिसका समय मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो 2 सेकेंड का समय लगाता हो, हम उसको सेकेंड पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड, ठीक है। जनरली टाइम को किस में मेज़र किया जाता है, सेकेंड में मेज़र किया जाता है। डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अलग अलग समय को हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। एज ऑफ अ पर्सन इज़ एक्सप्रेस इन ईयर्स। हम अगर किसी की उम्र के बारे में बात करें तो उम्र हम वर्ष में देखते हैं, आप कितने साल के हुए हो, सपोज 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 60 ईयर्स, 80 ईयर्स, तो हम किसी की उम्र को साल में मापते हैं। द टाइम टेकन टू रीच योर स्कूल और मार्केट इज़ एक्सप्रेस इन आवर आर मिनट्स। उसके अलावा जैसे हमें स्कूल जाना होता है तो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि हमें घर से स्कूल जाने में कितना समय लगता है। इट में भी 15 मिनट, इट में भी हाफ एन आवर, इट में भी 1 आवर, ठीक है। तो हो सकता है ये 10 मिनट लगता हो, 15 मिनट लगता हो, आधे घंटे लगते हो या 1 घंटे का समय हमें लगता हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि समय को मेज़र करने के लिए हम ईयर का भी प्रयोग करते हैं। अलग अलग कंडीशन सिचुएशन वाइज हम उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जैसे किसी की एज अगर हमें जाननी है या एज हम किसी को बताते हैं तो हम ईयर में बताते हैं। उसके अलावा जो हम टाइम बताते हैं, ठीक है, दूरी के लिए वो हम मिनट में या घंटे में बताते हैं। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड बाय कॉमनली अवेलेबल वॉचेस इज़ 1 सेकेंड। जनरली जितनी भी घड़ियाँ होती हैं उनमें सबसे छोटी यूनिट हमें जो दिखाई देती है वो सेकेंड की दिखाई देती है, ठीक है। हाउ एवर नाउ डेज स्पेशल क्लॉक आर अवेलेबल विच कैन मेजर टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1 मिलियंथ माइक्रो सेकेंड्स और 1 बिलियंस नैनो सेकेंड्स फॉर ऑफ अ सेकेंड्स। कुछ ऐसी भी घड़ियाँ अवेलेबल हैं या कुछ ऐसी भी घड़ियाँ बनी हुई हैं जो कि 1 सेकेंड के 100वें हिस्से को भी मेज़र करता है, ठीक है। 1 सेकेंड के 100वें हिस्से को भी वो मेज़र करता है, या 1 बिलियंस नैनो सेकेंड्स को भी वो मेज़र करता है। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, नाउ you know how to measure distance and time so you can calculate the speed of moving object। यहाँ पे पहला एग्जांपल हम देखेंगे। A car take 30 minutes to cover a distance of 36 किलोमीटर, calculate its speed in किलोमीटर पर आवर and मिनट पर आवर। हमें यहाँ पे इस सवाल में समय दिया गया है और दूरी दी गई है, तो हमें उसका स्पीड पता करना है। डिस्टेंस कवर्ड जो है d जो है, डिस्टेंस को d से डिनोट किया जा रहा है और टाइम को t से किया जा रहा है। डिस्टेंस कवर्ड 36 किलोमीटर, टाइम टेकन चूँकि 30 मिनट्स हुए हैं, ये हाफ एन आवर, अगर मिनट को घंटे में बदलेंगे तो आधा घंटा हो जाएगा, ठीक है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 36 बाई 1/2,
36 इंटू 2, दैट मीन्स कि स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस 36। अब हमने क्या किया यहाँ डिस्टेंस को, क्योंकि हमने किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो हम 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36,000 मीटर। टाइम जो है वो सेकंड में हमें देखना है, मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 30 मिनट है, 30 मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे, ये 1800 सेकंड हो जाएगा। 36,000 डिवाइड बाई 1800, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। द स्पीड कैलकुलेटेड हीयर इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। यहाँ पे जो स्पीड हमने कैलकुलेट की, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर सेकेंड, हमने जो ये स्पीड निकाली है वो एवरेज स्पीड कहा जाता है उसे। ठीक है, द मूविंग कार कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म स्पीड ऑल द टाइम एज इट स्लो डाउन, स्टॉप एंड रेड लाइट एंड स्टार्ट अगेन। क्योंकि जब कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरे रास्ते भर या जहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होने के बाद वो बिल्कुल 70 की स्पीड में ही चलती जाए। बहुत जगह पे ट्रैफिक जाम होता है, रोड टूटी हुई रहती है, या रेड सिग्नल आ जाते हैं उस कंडीशन में भी, या टोल प्लाज़ा पड़ जाता है। ठीक है, तो इन सारी रीजंस में भी क्या होता है, हम अपनी गाड़ी को स्लो कर देते हैं। स्लो करने के बाद दोबारा जब हम उस हर्डल्स को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर से हमारी स्पीड बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि हमारा जो स्पीड है वो अलग अलग सिचुएशन वाइज कम या ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, एन एक्सप्रेस ट्रेन टिकट टेक्स 6 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू गज्जल, हिमाचल प्रदेश, एट a speed of 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड गज्जल। टाइम इज़ 6 आवर, स्पीड इज़ 80 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस स्पीड एज वी नो दैट एस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी शुड फाइंड द डिस्टेंस, देन speed into time will be the speed into time. So the speed was 80 kilometer per hour and the time have been 6 hour. So 80 into 6 is equal to 480 kilometer. Now the distance between New Delhi to Gaggal is 480 kilometer. Okay, we can use the formula of speed is equal to d upon t. The third question, the distance between the two cities is 522 kilometer. How much time will be a train take to cover this distance at the average speed of 87 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस दी गई है, इसकी स्पीड दी गई है, अब हमें टाइम पूछा गया है। यहाँ पे टी को हमें फाइंड करना है। ऐसा कि हमें फार्मूला पता है, एस इक्वल टू डी अपॉन टी होता है। ठीक है, यहाँ पे टी जो है ये रिप्लेस हो जाएगा एस से। अगर हमें टी फाइंड करना है तो हमें डी अपॉन एस करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन जो हमारी स्पीड है उससे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कि 6 आवर, जब हम 522 को 87 से डिवाइड करते हैं तो हमें 6 आवर का टाइम मिल जाएगा। अ ट्रेन विल टेक 6 आवर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 522 किलोमीटर एट 87 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2, टू मेजर द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉल। ठीक है, एक हमें मूविंग बॉल का स्पीड मेज़र करना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक अ बॉल, अ मेजरिंग टेप, अ स्टॉप वॉच एंड 3 of your classmates to a playground. Put a mark on the ground and ask your friend to gently slide or throw the ball
in one direction from this mark. When the ball comes to rest, mark this position also. Now measure the distance between the two marks using the measuring tape. This gives the distance traveled by the ball. Also measure the time taken by the ball to stop with the help of stopwatch. Now note down the reading in your form of the table given below and calculate the speed in all the cases. हमें यहाँ पे क्या करना है, इस एक्टिविटी में हमें प्लेग्राउंड में जाना है, ठीक है। 3 फ्रेंड्स होंगे या 3 स्टूडेंट होंगे। हमें क्या करना है, एक जगह पे मेंशन कर लेना है, ठीक है। स्पॉट एक बना लेना है, उस स्पॉट से हमें क्या करना है, बॉल को थ्रो करना है, ठीक है। थ्रो करना है या इसको स्लाइड कर देना है। स्लाइड करने के बाद हमें ये स्टॉप वॉच हम ऑन कर देंगे। जैसे हम स्लाइडिंग शुरू करते हैं, बॉल को हम जैसे फेंकते हैं, हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे। स्टॉप वॉच चलता रहेगा। फिर हमें ये देखना है कि बॉल कितनी दूरी पे जाके रुक जाती है। तो जितनी दूरी उसने तय की है और उस दूरी को तय करने में जितना उसको समय मिला है, ठीक है। सपोज़ बॉल जो है वो 2 मिनट के बाद रुकती है और उसने 110 मीटर की दूरी को तय किया है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा एक लड़का है वो फेंकेगा उस बॉल को, वो थ्रो करेगा या स्लाइड करेगा। अब उसने 1 मिनट 30 सेकंड का समय लिया और जो दूरी उसने तय की वो 80 मीटर की है। अब ऐसे ही तीसरा लड़का भी बॉल को थ्रो करेगा। अब जो बॉल है वो 90 मीटर की दूरी तक पहुंचा है और 1 मिनट 45 सेकंड उसने कवर किए हैं। तो इस तरह से हमें अलग अलग डिस्टेंस और टाइम मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे कवर करेंगे।